अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। हमदान और ऐना ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अब एक दूसरे के आदी बनते जा रहे हैं। अब कोई भी काम एक दूसरे के बगैर वो करते ही नहीं। इसी दौरान अब शानसे की माँ चाहती है कि शानसे और हमदान की मंगनी हो जानी चाहिए, जिस पर बाप को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हमदान बहुत अच्छा लड़का है। इसीलिए तो माँ खुशी खुशी अब हमदान से भी बात करती है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी और गुड़िया की मंगनी हो जाए और फिर बहुत जल्द हम लोग तुम्हारी शादी करेंगे, बहुत धूमधाम से। अब अचानक से हमदान से इस तरह से जो रिश्ते की बात की तो वो तो पजल हो गया, क्योंकि दूसरी शादी वो कभी करेगा नहीं, किसी को धोखे में रखेगा नहीं, उसकी ऐसी फितरत ही नहीं। इसलिए वो साफ साफ इस रिश्ते से इनकार कर देता है कि अभी वो मंगनी नहीं करना चाहता, अभी वो इतनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएगा, अभी वो प्रॉपर स्टैंड नहीं है। ऐसे में उसने इनकार किया तो माँ समझ ही गई कि शायद वो अभी शादी नहीं करना चाहता। माँ आकर शानसे को बताती है तो शानसे का दिल बुरी तरह से टूट जाता है कि आखिर उन्होंने इनकार क्यों कर दिया। शानसे ने जो हमदान की जिंदगी में किसी लड़की की झलकियां देखी थी, अब उसे यकीन आने लगा है कि हमदान की जिंदगी में वाकई कोई लड़की है जिसकी बिना पर वो इनकार कर रहा है। इसीलिए वो हमदान को फ़ोन करके पूछने लगी, लेकिन हमदान ने कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया, उसे ठीक तरह से कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ बातों को गोल मोल करता रहा। जिस पर शानसे कह देती है जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें यूँ नज़रअंदाज नहीं करते। मामा रिश्ता लेकर आई थी, तुमने इनकार क्यों किया? अगर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी थी तो मंगनी तो कर सकते थे ना। लेकिन हमदान बुरी तरह से फंस चुका है, वो तो मंगनी भी नहीं करेगा, किसी को भी किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ आयमा ने आहर अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही लिया। वो उस्मान से चोरी जाकर एंट्री टेस्ट दे आती है और फिर इसमें वो कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन अभी जो उस्मान को पता चला उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरी बीवी होकर मुझसे चोरी छुपे यूं एंट्री टेस्ट दे आई, भला उस्मान कैसे बर्दाश्त करेगा। उसका हाथ पकड़ते हुए उसके मेके ले जाता है और फिर उसको धक्का देते हुए उसके माँ बाप के पास गिराते हुए कहने लगा, संभालिए इसे, इतनी मुंह जोर लड़की है आपकी, जरा बात नहीं सुनती, मेरी कुछ नहीं मानती, आप ही संभालिए इसे, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। बाप तो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा रहा, लेकिन माँ बेटी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे ताना देने लगी। क्या तुम दोनों लड़कियों ने सोच रखा है कि हमें जलील करना है? क्या तुम लोग सुकून से अपने घरों में नहीं जिंदगी गुजार सकती? आयमा माँ से थप्पड़ खाने के बाद गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और माँ भी यहाँ पर बेसुध मजबूर होकर बैठ जाती है। लेकिन आयमा ने अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच लिया है कि अगर वो एंट्री टेस्ट में पास हो गई तो ज़रूर आगे बढ़ेगी, वो उस्मान की एक नहीं सुनेगी। अब यही उसकी ज़िंदगी का एम है, क्योंकि जैसे तैसे करके शादी तो हो गई, लेकिन वो अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करेगी, उस्मान के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी। इसलिए जब वो डॉक्टर बन जाएगी तब जाकर उस्मान को उसकी कदर होगी, फिर ही वो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेगा और उनकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आयमा अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? क्या वो डॉक्टर बन पाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।